छात्रा 10 मिनट की देरी से पहुंची परीक्षा केंद्र पर, नहीं मिली एंट्री तो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। महज 5 मिनट के लिए किसी की जिंदगी खराब हो जाती, किसी का साल खराब हो जाता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा, इस वक्त एक बड़ा अहम मुद्दा है। पटना में एक छात्रा ने परीक्षा में विलंब होने की वजह से ट्रेन के सामने आकर जान दे दिया है। पूरा खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। तस्वीर आप पीछे पहले देख लीजिए। ये तस्वीरें जो हैं, 2 तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक यहाँ पर छात्रा है और दूसरी तरफ इधर एक छात्र है। दोनों बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाउंड्री वॉल पता है किस चीज का है? और ये दोनों छात्र कौन है? ये दोनों छात्र जो हैं वो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए अपने सेंटर पे पहुंचे हैं और चूंकि कुछ विलंब हो गया है तो सेंटर का दरवाजा बंद हो गया। अब रास्ता क्या है? बाउंड्री टपो, दरवाजा के अंदर चले जाओ। इसी के फिराक में ये दोनों जो है छात्र और छात्रा बाउंड्री टपते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक और तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। एक और तस्वीर आप पहले देख लीजिए। देखिए यही उसी छात्र का है और यहाँ के लोकेशन की बात अगर करें तो ये पटना के मिलर हाई स्कूल जो है, पटना का फेमस मिलर ग्राउंड है, वहाँ पर मिलर हाई स्कूल है, उसी के नाम से वो फेमस है। उसी हाई स्कूल में सेंटर पर आया है 10th का एग्जाम का। उसमें ये बच्चा जो है वो प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। बाउंड्री पर चल रहा है, पैर में जूता नहीं है क्योंकि गाइडलाइन है सेंटर पर जूता पहनकर नहीं आना है। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं, तीसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। देखिए छात्रा 10 मिनट की देरी से पहुंची परीक्षा केंद्र पर, नहीं मिली एंट्री तो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। ये खबर कौन छापा है? ये भास्कर के द्वारा खबर है, छापा गया, दैनिक अखबार है, इसके द्वारा खबर को छापा गया है। अब मामला क्या है? आपको पता है कि मैट्रिक की जो परीक्षा है वो छूटने के कारण मसौढ़ी की खरजमा गांव की छात्रा जिसका नाम कोमल कुमारी जो है वो बताया जाता है वो ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तो ये पूरा मामला जो है उसको समझिए। दरअसल हुआ क्या है, बिहार में इस वक्त परीक्षा का दौर चल रहा है, बोर्ड परीक्षाओं का, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो, बिहार बोर्ड का हो, CBSE का, ICSE का, क्योंकि सेशन की समाप्ति और इसी समय फाइनल और एनुअल एग्जाम्स लिए जाते हैं। बोर्ड का एग्जाम इसी समय हो रहा है। अब ऐसे में क्या हुआ कि कोई कदाचार ना हो, इसको लेकर कई सारे गाइडलाइन जो है वो एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं उनके तरफ से जारी किया गया। समय पर पहुंचना है, दरवाजा समय पर बंद हो जाएगा, क्या पहन कर आना है, क्या नहीं पहन कर आना है, तमाम चीजें जो है वो जारी किया गया गाइडलाइन परीक्षाएं को कंडक्ट कराने वाले जो बोर्ड्स हैं उनके तरफ से। अब ऐसे में समय की जो पाबंदी है वो काफी अहम होती है। सेंटर पर अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और आपकी एंट्री नहीं होगी। ये गाइडलाइन में पहले से लिख दिया गया। गाइडलाइन में क्यों लिखा गया इस पर भी हम थोड़ा सा आपको बता दें। गाइडलाइन में ये लिखा गया क्योंकि कई बार विलंब का फायदा उठाकर या कई बार जो गाइडलाइंस कपड़ों को लेकर जारी हुआ है, कपड़ों का फायदा उठाकर, जूतों का फायदा उठाकर कदाचार करने का प्रयास किया जाता है। इसी चीज से निपटने के लिए बोर्ड्स ने यह फैसला किया कि इस तरह के गाइडलाइंस जारी किए जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो हुआ, ये जो पूरा घटना घटित हुआ, एक छात्रा 5 मिनट की विलंब से पहुंची और 5 मिनट के विलंब से पहुंचने के बाद उसको एंट्री नहीं मिली, तो सोचिए कि उस वक्त क्या उस छात्रा के मन में चल रहा होगा। कोई साल भर से मेहनत करता है, साल भर से कहना इस वक्त काफ़ी कम होगा क्योंकि आजकल जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, जो दबाव है घर के अंदर, उसको समझिए कि 7वीं 8वीं में जाता है तो उससे पहले दिलासा दिया जाता है कि पढ़ लो 10वीं है, उसके बाद तो फिर ठीक, 10वीं होता है फिर 12वीं करो। वो प्रेशर मतलब कई सालों का प्रेशर है, साल भर की तो मेहनत है उस कक्षा की जिसका वो परीक्षा देने आया। 10वीं या 12वीं की बात करें, 12वीं में तो 2-2 साल का मेहनत लगता है और वो पिछड़ जाए तो ऐसे में क्या कुछ उसके ऊपर बीतेगा। अब उस 5 मिनट के चक्कर में पूरे 1 साल पीछे जाने की नौबत आ जाती है। तो आखिर इतना बड़ा जो फैसला, इतना कठिन फैसला है, इतना कड़ा फैसला, इसका जिम्मेदार कौन?
बच्चे के ऊपर जो ये प्रेशर होता है, इस प्रेशर के कारण जो बच्चे इस तरह की कदम जो उठा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? अभी से कुछ समय पहले इंटर की भी परीक्षाएं हुई थी। इंटर की परीक्षाओं में भी कई जो छात्र छात्राएं हैं उनके वीडियोज फोटोज वायरल हुए थे। उनके वीडियोज फोटोज वायरल होने के साथ साथ जो है कई तरह की चीजें उस वक्त देखने को मिली। 5 मिनट की विलंब हो गई, 10 मिनट की विलंब हो गई। कई छात्राओं का तो यहाँ तक दावा था कि हम कुछ कदम से ही दूर रह गए, दरवाजा बंद हो गया, फिर नहीं खुला। तो ये तमाम तरह के दावे हैं। और बच्चे जो हैं इस तरह के प्रेशर में आने के बाद आप रोते भी लगते, तो देखिए ये तो आम बात है। लेकिन अब प्रेशर का असर देखिए कि ये भी, यानी कि आत्महत्या तक का जो प्रयास है वो कर ले रहे हैं, और आत्महत्या कर लिया एक छात्रा ने। ये काफी गंभीर विषय है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एक बड़ा गंभीर मामला है। तो इस पर अब कठोर कार्रवाई की जरूरत है, एक्शन की जरूरत है कि आखिर कैसे इस चीज से निपटा जाए। और जो बच्चे इस वक्त बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनसे भी अपील है कि 1 साल से खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और इसको लेकर बोर्ड कई सारी व्यवस्थाएं भी किया है कि अगर कोई परीक्षा छूट जाए तो उसके बाद में परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाए, जैसा कि आपने इंटर की परीक्षा में भी देखा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। धैर्य की जरूरत है और साथ साथ थोड़ी सी नरमी की भी जरूरत है कि आखिर जो बच्चे हैं उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना आए।